नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉक स्प्रिंट। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने स्कूलों में 3 भाषा नीति के तहत हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इस फैसले को मराठी भाषा की अस्मिता को नुकसान पहुंचाने वाला बताया जा रहा है। राज ठाकरे ने शुरू में 6 जुलाई को गैर राजनीतिक विरोध मार्च विराट मोर्चा की घोषणा की, जिसे बाद में 5 जुलाई कर दिया गया। उद्धव ठाकरे ने 7 जुलाई को दूसरे मोर्चे का समर्थन किया। हालांकि 2 अलग अलग मोर्चे तय थे, लेकिन संजय राउत ने 27 जून को घोषणा की कि अब 5 जुलाई को ही एक संयुक्त मोर्चा निकाला जाएगा, जिसमें उद्धव और राज ठाकरे दोनों शिरकत करेंगे। राउत ने मीडिया को बताया कि राज ठाकरे ने निर्णय बदलकर भाईचारे और मराठी एकता को प्राथमिकता दी है और उद्धव ठाकरे ने तुरंत सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। ठाकरे बंधुओं के अचानक साथ आने के पीछे के वास्तविक कारण क्या हो सकते हैं? आइए जानते हैं उनमें से ही कुछ अनुमानित कारणों के बारे में। 16 अप्रैल 2025 सरकारी जीआर ने NEP 2020 के तहत कक्षा 1 से 5 हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने की समय सारणी जारी की। मराठी पहली, अंग्रेजी दूसरी के ऊपर केंद्र निर्देशित यह बढ़ोतरी विपक्ष को हिंदी थोपने जैसी लगी। सरकार का तर्क राष्ट्रीय एकता के लिए लिंक लैंग्वेज, लेकिन मराठी पक्षों का तर्क NEP महज सुझाव देती है, अनिवार्य नहीं करती। यह राज्य के सांस्कृतिक अधिकारों पर चोट है। 1960 के दशक से शिवसेना का मूल नारा मराठी मानुष रहा। राज ठाकरे ने 2008 में दुकानों के बोर्ड और स्कूलों में मराठी अनिवार्य कराने के लिए बार बार आंदोलन चलाए। इसलिए हिंदी अनिवार्यता उनकी पारंपरिक आधारभूमि पर सीधा हमला दिखती है। 2005-06 में राज ने सम्मान मांगा था, अपमान मिला कहते हुए शिवसेना छोड़ दी, क्योंकि बाला साहब ने राजनीतिक वारिस के रूप में उद्धव को चुना। दोनों के बीच यही सम्मान अपमान का जख्म अब तक कायम था, लेकिन भाषा मुद्दे ने दोनों को साथ लाकर खड़ा कर दिया। राज की MNS 2019 के बाद 0 सीटों पर सिमटी। उद्धव के पास पार्टी चिन्ह, कार्यकर्ता तो हैं, पर सत्ता संसाधन नहीं। संयुक्त मोर्चा दोनों को फिर प्रासंगिक बनाता है। बीजेपी शिंदे सरकार के खिलाफ विपक्ष को भावनात्मक हमला चाहिए था। भाषा सवाल पर बहस धर्म जाति से ज्यादा व्यापक मराठी समाज को जोड़ती है। सरकार सफाई दे रही है कि मराठी अनिवार्य ही रहेगी, पर ठाकरे बंधु इसे भाषाई आपातकाल करार देकर भाजपा केंद्र को संघीय ढांचे में दखल का आरोप जड़ते हैं। साझा रैली से बाल ठाकरे की विरासत 2 हिस्सों में बटी रहने की जगह फिर एक मंच पर दिखेगी। इस तरह भाषाई फैसले ने राजनीतिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत स्वार्थ तीनों को एक बिंदु पर जोड़ दिया, जिसके चलते दशकों बाद ठाकरे बंधु एक ही बैनर तले सड़कों पर दिखाई देंगे। देखते रहिए टॉक स्प्रिंट।